Okay, welcome back. So we will be starting with the chapter 1 part 2. स्टेबिलिटी पे छोड़ा था हमने, तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो बॉडी की स्टेबिलिटी जो मेंटेन होती है वो मोस्टली टू टू थिंग्स होती है. एक है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स और एक है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स. कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास मसल्स आते हैं जो कि बॉडी की स्टेबिलिटी को मेजरली मेंटेन करते हैं. अब मसल्स की अपनी एक टोन होती है. अगर वो मसल्स की टोन डिस्टर्ब होती है, मसल फ्लेसिड होता है या जो है हमारे पास उसकी टोन इंक्रीज कर जाती है, तो बॉडी की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अफेक्ट करती है. और दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, तो ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं. अब ये स्टेबिलिटी जो है हमें रिक्वायर होती है इनकाउंटर करने के लिए जो हमारे पास एडिशनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही होती है बॉडी के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे है ग्रेविटी और कोई भी एडिशनल फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रही हो. तो जो ग्रेविटी ऑफ एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि अफेक्ट कर रही होती है मस्कुलर स्केलेटन को और न्यूरोमस्कुलर और सर्कुलर सिस्टम को. और जो हमारे पास एडिशनल फोर्सेस हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि बॉडी का नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, स्ट्रेंथ, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस और मोबिलिटी के लिए. तो इम्पोज फोर्सेस और फिजिकल स्ट्रेसेस जो है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक्यूट इंजरीज हो सकती हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेन और स्ट्रेस आ गया. और क्रॉनिक कंडीशंस जो कि रिपीटेड स्ट्रेस डिसऑर्डर कि बार बार स्ट्रेस लग रहा है, तो उसकी वजह से भी इंजरीज हो जाती है. बेशक वो माइनर था लेकिन रिपीटिव होगा तो ज़्यादा हो जाएगा. और एब्सेंस ऑफ टिपिकल फोर्सेस ऑन अ बॉडी कैन. और अब आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये फोर्सेस एब्सेंट होती हैं तो भी जो है बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, डीजेनरेशन होती है, डिग्रेडेशन होती है और डिफॉर्मिटी होती है. मीन्स क्या, हमें एक बैलेंस अमाउंट ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड होती ही होती हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. आगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक इन्वेंशन. इसमें हमारे पास जो है हम एक्सरसाइज प्लान कैसे डिसाइड करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. हम लोग देखते हैं कि कॉज क्या है पेशेंट की इम्पेयरमेंट की, और फंक्शनल लिमिटेशन क्या है और डिसेबिलिटी क्या है. उसके अकॉर्डिंगली एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करता है. उस इन एक्सरसाइजेस में हमारे पास ये टेबल आप देख लें, ये वाली एक्सरसाइज हम आगे फर्दर इस बुक में पढ़ेंगे. एरोबिक कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग, मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेस जिसमें स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स एंड इसके बाद हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इनहिबिशन फैसिलिटेटिंग टेक्निक्स एंड पोस्चर इन स्ट्रेट ट्रेनिंग. उसके बाद है पोस्चरल कंट्रोल, बैलेंस एक्सरसाइजेज, recline training, relaxation exercises and breathing exercises, task specific functional training. आगे हमारे पास सेफ्टी. तो जो है सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल स्टेप. इसमें हम पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, ठीक है. और इसमें एज कुछ भी इतना स्पेसिफिक नहीं है. बेसिकली आप देख लें एप्लीकेशन ऑफ द एक्सरसाइज प्रोसीजर और मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स के फिजियोथेरेपिस्ट जब मैनुअल थेरेपी दे रहा होता है तो उसको भी जो है इंजरी या फिर पेन का जो है कंप्लेन हो सकता है. तो पॉस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल. और एक्सरसाइज से पहले जो है पेशेंट का बेसिक हेल्थ और करंट हेल्थ और हिस्ट्री जो है ज़रूर देखी जाती है, और अनडायग्नोज हेल्थ कंडीशंस पे भी ओवरव्यू किया जाता है. Coming to the next part which is process and models of displacement. So ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.